हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फन में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि क्यूब निकालना। 0 से 50 लेवल तक हम क्यूब निकालेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके भी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है। हम 0 3 का क्यूब कैसे निकालें, देखो हमें कितना है 0 3, इसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। देखो क्यूब निकालें, एक तो ये फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², ये होता है। लेकिन इस फॉर्म में रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने 0 3 का क्यों, तो के इसमें कैसे लिखते हैं 0 + 3, तभी तो 3 आएगा। 0 3 को जोड़ेगा 3 ही आया, तो इसका क्यों, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। एक होती है ट्रिक। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकाल, देखो 0 क्यों है, हमें 0 3 और क्यों निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका क्यों लिखेंगे। 0 की 0 होता है, बीच की दो संख्या लिखेंगे और एक लास्ट संख्या क्यू, 3 का क्यू होता है ना 27। अब क्या करेंगे, हमें इसको हम लिख सकते हैं 0:3 में। इसको हम इसी अनुपात में बांटेंगे इन दो संख्या को, इस वाले में 0 से गुणा 0 से 0 रहा, 0 को 3 0 आएगा। अब इसका देखो 3 में गुणा, यहाँ पर 3 की वैल्यू 27 दी है, तो 3 में कितने गुणा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 का 0 में करेंगे तो 9 का 0 गुणा 0 आएगा। तो क्या हुआ, इसका 3 का कितना आएगा 27, इसको हम जोड़ दोगे। अब चलते हैं हम, इसका क्यू 27 आ गया, तो ये क्यू का 30 शॉर्ट रहेगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। हम निकालेंगे 13 क्यू निकालेंगे, संख्या 13 नंबर। अब देखो हमें सेकंड नंबर का 9 नंबर से आप क्यू निकालोगे। क्यू 1 से लेके 9 तक आपको क्यू याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब 13 का देखो क्यू कैसे निकालते हैं। बच्चे कन्फ्यूज क्या होते हैं, देखो हमें क्या करना है, एक तो वो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि ए क्यू प्लस की बी क्यू प्लस 3 a² बी प्लस 3। एक होती है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक देखो हम करेंगे 13 क्यू निकालना हमें, तो क्या करेंगे, हमें देखो पहले ए का क्यू कितना होता है 1, तो आपको बीच में दो संख्या लेनी है। 3 का क्यू कितना होता है 27, आपको लास्ट में इसका क्यू लेना है, इसका क्यू लेना, बीच में दो संख्या छोड़नी है। अब क्या करेंगे, अब संख्या निकालेंगे बीच में, तो क्या होगा, इसको मान सकते हैं 1:3। माइंड में सेट करना है कि हमें 1:3 है ये। तो इन दो संख्याओं को इसकी वैल्यू के हिसाब से अपन रखेंगे। जैसे 1 का मान 1 आएगा, तो 1 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा 3 में, तो 3 आ गया। अब ये संख्या की वैल्यू करी, अब ये दोनों की वैल्यू निकालें, तो क्या हो रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ की वैल्यू 27 दी है, तो यहाँ पर कितने गुणा किया होगा 9 का, 9 3 27, तभी तो आया होगा। अब 9 को गुणा करेंगे तो 9 की होगा। अब इनका लेंगे दुगुना, लेंगे इनका गुणा करेंगे दुगुना, दुगुना कितना हुआ 18, इसका दुगुना 6। अब इन सबको जोड़ देंगे जैसे हम जोड़ते हैं। इसमें क्या करना है, जोड़ो कैसे, इसको आप लास्ट की संख्या 7 मानेंगे, इसको 27 में जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, खाली 7 की 7। अब 2 जाएगा इसमें हासिल, 9 8 17 27 और 2 29 की 9, हासिल कितनी आ गई 2, 6 3 9 तो 11 की 1, हासिल 1, तो 1 और 1 2, तो 13 का क्यू कितना आ गया 21 97। हाँ चलते 24 का क्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम आ गए 24 का क्यू निकालना सीखे। देखो 24 का क्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करें, हमें सेम स्थिति निकालने के पहले हमें क्या करना है, 2 का क्यू निकालना है, कितना होगा 8। पर आपको बीच में दो संख्या सेट करनी है, मतलब छोड़नी है, पर आपको लेना है 4 का कितना होता है 64। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम माइंड में सेट कर लेंगे, ये 2:4 है। जब भी ये वैल्यू में बीच में अनुपात मान के चलेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले इन दो संख्या में बांटेंगे, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू 8 दी है, तो क्या करें भाई, यहाँ पर 2 की वैल्यू 8, तो 8 कैसे आएगी, 4 गुणा करने पर, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। अब ये वैल्यू दो संख्या की वैल्यू निकाली, हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू 64 आया है, तो 64 कितने गुणा करने पर आया वो 16, 16 गुणा यहाँ पर 16 दूनी 32। अब क्या करेंगे, इन 32 का करेंगे दोगुना करेंगे, 32 गुना कितना होता है 64, 16 का दोगुना 32। अब इन सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ना कैसे, जैसे हासिल जोड़े, जैसे देखो यहाँ पर 64 नहीं गए, यहाँ पर लास्ट का अंक लेंगे 4। अब 4 के बाद ये 6 आएगी इनमें हासिल की, देखो 32 और 64 कितना हो गए 6 9, प्लस 6 हासिल की कितना होगी 2 12, तो 2 लगेगी, 10 सीधा आएगा हासिल में 10, 16 32, 16 32 48 प्लस 10, ये तो कितना हो गए 58, 58 कितनी आ गई 8, 5 जाएगी हासिल में, 5 जोड़ेंगे 8 5 13। तो आपका ये आ गया 24 का क्यू।
अब लास्ट में 5वां है वो आपको 36 ये आपको होमवर्क के लिए दिए, तो होमवर्क ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पेपर में, और उसका कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो बस कंडीशन यही प्रोसेस करना है आपको, दो तीनों पर दो बांटना है जैसे ही मैंने बांटा था, और फिर एक का क्यू लिखना है लास्ट में, 2 सेकंड छोड़ना है, इसका भी करना है। तो आई होप अपनी वीडियो पसंद आई, वीडियो में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।